हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बात होने वाली है मैडम के आए हुए नए ब्लॉग के बारे में। जी हाँ, दीपिका मैडम के बारे में बात करेंगे। उनका नया ब्लॉग आया हुआ है। हालांकि उसके बाद भी कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन इस ब्लॉग के बारे में हम लोग खास तौर पे बात करने वाले हैं। तो अंत तक देखिएगा जरूर, वीडियो को स्किप ना करिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि इस वाले वीडियो में बात होने वाली है मैडम की, तो मैडम के उस ब्लॉग की बात करते हैं जिसमें उन्होंने सबको भर भर के एकदम थोक के भाव से गिफ्ट्स बांटे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग सोचेंगे कि गिफ्ट बांटना कहाँ से गलत हुआ। नहीं भाई, कोई गलत नहीं है, अच्छा है, करना भी चाहिए। परिवार को एकजुट करने के लिए ये सारी चीजें करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय मैडम के व्यूज के लाले पड़े हुए हैं। जी हाँ, अभी तक रोहन को दिखा करके वीडियो आगे चल रहा था किसी तरीके से, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक वक्त के बाद लोग बोर हो जाते हैं उन सब चीजों से। आखिर कब तक देखेगा आदमी? दिनचर्या पता ही है लोगों को कि हाँ बच्चा है घर में तो ठीक है, उसकी शरारतें, उसकी नटखट अंदाज, ये सारी चीजें देख करके लोग थोड़े बहुत अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन आखिर कब तक? एक दौर ऐसा आता है ना जब लोगों को वेरिएशन चाहिए होती है, वो लोग थोड़ा सा कुछ अलग देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये सारी चीजें इनकी जो ननद है मोटी आपा, वो भर भर के करती है। उसका पता नहीं कहाँ से ये सारी चीजें आ गई हैं उनके अंदर। करते करते सीख ही जाता है इंसान। तो उन्होंने सीख लिया है कि रोजमर्रा की जिंदगी दिखा करके यहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स है उनको अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। कुछ अलग चीजें दिखानी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है। तो वो क्या करती है, वो अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको बारी बारी करके अपने यहाँ बुलाती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर देती है, भले ही ट्रोलिंग में ही, लेकिन उसे व्यूज मिल जाते हैं। तो ये भी अब वही हथकंडा अपना रही है। आप लोगों ने देखा ही होगा इन लोगों का ये कहना कि परिवार से मिलजुल करके रहें, आपस का प्यार बढ़ाए रहें। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ वीडियोज में ही दिखती थी। हकीकत में ये काफी परे था। लेकिन अब जो है, जो आ रहा है, तो ये करीबी थोड़ी बहुत वीडियो में देखने को मिल रही है। क्योंकि इनकी अपेक्षा काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं मोटी आपा के। काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं। तो अब जहां एक तरफ आपने देखा था कि मोटी आपा ने क्या किया था, इनके कंधे पर सर रख करके अपना, सॉरी, इनके कंधे पर पैर रख करके अपना वीडियो चलाया था, अपने आप को दिखाया था, लोगों के सामने प्रेजेंट किया था। उसके बाद से लोग पहले तो यही जानते थे कि मैडम की ननद है, लेकिन अब उसकी अपनी एक अलग पहचान यूट्यूब पे बन चुकी है। जो लोग भी ब्लॉगिंग्स देखना, रेगुलर ब्लॉगिंग, डेली ब्लॉगिंग्स देखना पसंद करते हैं, उनको पता है कि मोटी आपा नाम की, मतलब ये महिला है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, फिर भी आप लोग समझ ही गए होंगे कि किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब उनसे मैडम नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दी है और उनकी सारी चालाकियां सीखना भी शुरू कर दी है। हालांकि इंडस्ट्री में मैडम उससे काफी पहले से है, लेकिन अब होता है ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो जब भी आप सीखे, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें करिए, अच्छे अच्छे व्यूज लाइए, सब कुछ एक तरह से चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो ये वीडियो इन्होंने बनाया, तो इन्होंने बनाया हैदर के फेस्टिवल के लिए। आप लोगों को पता ही है, पिछला वीडियो में डाल चुका हूँ कि हैदर का मुंह दिखाई हो चुका है। ये यहाँ वैसे तो जनरली हमारे यहाँ दुल्हनों की होती है, लेकिन आजकल यूट्यूब पे या सोशल मीडिया कम्युनिटी में एक अलग तरह का ट्रेंड चला हुआ है कि बच्चे को पैदा करो, उसे 2-3 महीने तक छुपा करके रखो, उसके बाद एक सेरेमनी रखो जिसमें फेस रिवील करना है। और जो आपके चाहने वाले होते हैं वो उनको देखते हैं, तो उस माध्यम से भी वीडियोज में थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। तो ऐसा लोग करते हैं। तो आजकल ये अलग ही बकचोदी चल रही है यूट्यूब में, तो इसमें आप लोग ना फंसिएगा। हमारी डेली लाइफ में ये सारी चीजें नहीं होती। लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है, आपको पता ही है। तो ये सारी रियल लाइफ ही होती है। एक तरह से इनके जो ब्लॉग्स होते हैं, मोस्टली बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स होते होंगे, आप लोगों ने देखे होंगे, जो कि डेली ब्लॉगिंग्स बनाई जाती है, लोग बनाते हैं। तो उन सब चीजों में कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड नहीं दिखती है। लेकिन इनकी जो कहानियां होती है ना, जो सारी चीजें होती है, एक्चुअली में वो कहानियां ही होती है, उसमें रियलिटी नहीं होती है। ये लोग स्क्रिप्टेड चीजें ही दिखाती हैं। तो मैडम यहाँ पे अब इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है हमेशा, मोटी आपा के घर पे पहुंच करके उसे अपने वीडियो में थोड़ा बहुत दिखा करके, उसके नाम को ले करके अपने कंटेंट को बनाने की। तो ये नया नया तरीका खोजती रहती है। हालांकि मिल भी जाता है, क्योंकि मोटी आपा तो कुछ ना कुछ ड्रामे करती ही रहती है। आजकल वो इनसे भी आगे निकल चुकी हैं, उनका तो समझे में नहीं आता, लेकिन ये भी कोई ना कोई बहाना लेकर के पहुंच जाती है। तो यहाँ इनको बहाना मिला हैदर की मुंह दिखाई का। तो इन्होंने क्या किया कि सबके लिए भाई गिफ्ट्स लेना शुरू कर दिया कि नहीं, अब सबको गिफ्ट्स लेंगे, सबके लिए, सबको वहां जा जाके बारी बारी से दिखाएंगे, कुछ 5-10 मिनट का बन जाएगा कंटेंट। और उसके बाद थोड़ी बहुत जो उनकी अपीयरेंस होगी उससे मुझे व्यूज भी मिल जाएंगे। तो ऐसा हुआ भी, इनके वीडियो में थोड़े बहुत व्यूज अच्छे वाले आए। क्योंकि जो पहले देखने को नहीं मिला था वो इस वीडियो में दिख रहा है, तो व्यूज देख करके पता लग जाता है ना कि चल क्यों रहा है। तो ऐसे ही करती हुई मैडम नजर आती है। तो मैडम ने एक बहुत भारी भरकम सबको 12-12 किलो का लिपस्टिक दिया है। लिपस्टिक
मतलब आप लोग सोच रहे होंगे 12-12 किलो का, 12 किलो का कैसे होगा? तो एक्चुअली वो 12 किलो का नहीं, मतलब लाखों में ये लोग लिपस्टिक यूज करते हैं। तो भाई वो हम लोगों के लिए तो 12 किलो का ही होगा। जो लेडीज लगाती हैं उनको पता होगा कि लाख रुपए की लिपस्टिक क्या होती है, कैसे होती है, कौन सी आती है। खैर, पैसे की बात नहीं करते हैं, गिफ्ट गिफ्ट होता है, गिफ्ट अनमोल होता है, किसी के लिए भी हो। लेकिन यहाँ पे चीजें स्वार्थ के लिए अगर की जाए तो वो गिफ्ट से भी कहीं ना कहीं अलग हो जाती है। उन चीजों के बारे में नहीं बोलेंगे। बट ये है कि सबके लिए इन्होंने लिपस्टिक ली थी गिफ्ट करने के लिए, कि आप हैदर की मुंह दिखाई में ये लिपस्टिक लगा सकती है। और दूसरी चीज, कुछ लोगों के लिए इन्होंने सूट और ये कपड़े भी लिए, क्लॉथ्स भी खरीदे हैं। तो एक चीज नहीं समझ में आती है कि जब इन्होंने अपना कुछ ही दिन पहले तो ब्रांड प्रमोशन किया था ना, तो उसके कपड़े काहे नहीं देती हैं कि ये सिर्फ हम गरीबों को चिपकाने के लिए है। हालांकि मैं तो नहीं पहनूंगा, लेकिन जो भी व्यूअर्स हैं, जो लेडीज हैं, उनको चिपकाने के लिए ऐसा कुछ बनाया तो नहीं गया है। हालांकि हो भी सकता है, क्योंकि पहले 2 बार ये चीजें फ्लॉप हो चुकी है इनकी। तो इस बार क्या होना है वो तो राम जाने। हमारे यहाँ तो राम ही जाने, तुम्हारे यहाँ अल्लाह जाने। लेकिन अपने ब्रांड को ये क्यों नहीं दिखाती हैं कि नहीं, किसी भी ओकेजन में पहने तो फिर लगेगा कि हाँ कहाँ से लिया, तो हाँ मैडम ने बनाया, मैडम की डिजाइनिंग है, ये सारी चीजें होंगी तो थोड़ा बहुत प्रमोशन वहां से भी मिल सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। मैडम है थोड़ी चालाक, उन्होंने लिपस्टिक में निपटा दिया कि आखिर बाद में चल के कोई बोले कि कपड़े का वो धागा सरक गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मेरे ऊपर इल्जाम ना आए। तो इन्होंने खरीद करके रेडीमेड दिया। लेकिन एक चीज नहीं समझ में आई दोस्तों, जहां पे इन्होंने कपड़े लिए थे अपनी माँ के लिए और अपनी अम्मी यानी कि सासू माँ के लिए, शोएब के लिए भी लिया था, अपने वो इब्बू अंकल के लिए भी लिया था। लेकिन ये इन्होंने अपने वीडियो में उनको भी दिखाया था, वो जो मौसी खाला है, क्या नाम है उनका पता नहीं, क्या बोलते हैं लोग ने, उनको भी दिखाया था। तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक गिफ्ट करी थी। मतलब उनका सेल्फ रिस्पेक्ट इतना डाउन है, उन्हें ये सारी चीजें नहीं समझ में आती कि उनके लिए सिर्फ लिपस्टिक, बाकी लोगों के लिए कपड़े। भाई उन्हें भी दिलवा देती, इतना तो कमा रहे हो यार तुम लोग, उनके साथ इतना भेदभाव काहे होता है? हमें तकलीफ होती है देख करके, तुम्हारे तक भी ये बातें पहुंचती हैं, बाद में तुम उस पर सफाइयां देती फिरती हो कि उन्हें यही पसंद है। बेड के लिए पहले हम लोगों ने सवाल उठाया कि नहीं, उनके लिए बेड तक नहीं है, और तुमने हैदर के लिए एक कमरा बना दिया तो तुमने सफाई दिया कि नहीं, उनको नीचे जमीन पे ही सोना पसंद है। चलो ठीक है, मान लिया उस बात को। लेकिन ये सारी चीजें, कपड़े तो सब पहनते हैं ना भाई। और जो चीजें तुम किसी को गिफ्ट कर देते हो वो तुम्हारे मुंह पे फेंक नहीं देता कि हट नहीं लेंगे अब, ऐसा थोड़ी होता है। उनको भी तो दिलवा सकती थी ना, लेकिन नहीं, वो चीजें नहीं देखने को मिली। और दूसरी चीज, वो छोटी वाली मोटी जो है उसके लिए भी कुछ नहीं देखने को मिला। क्योंकि अगर इन्होंने, मतलब जेन्युइनली सोचिए कि अगर उसके लिए भी लिया होता तो वीडियो में उसे भी लेती है, लेती तो 1-1.5 मिनट का कंटेंट ही तैयार होता, वीडियो थोड़ी सी लंबी होती। लेकिन नहीं, वो भी नहीं दिखी, तो वो नहीं समझ में आया। और एक बात और दोस्तों, जो इनके कमेंट बॉक्स में देखने को मिला है, जब ये लिपस्टिक लेने के लिए वहां जियो मॉल में दिखती हैं, पहले तो इन लोगों का सब कुछ वही जियो मॉल के इर्द गिर्द घूमता है। वैसे भी ठीक है, सेलिब्रिटी है तो किसी एक जगह पे जाकर के सब कुछ परचेज कर लेना अच्छा होता है। लेकिन इन लोगों का ना दोहरा कैरेक्टर है, अपने लिए वो लोग वहां से लेते हैं, और अगर ये बेटी खाला और मोटी आपा के लिए लेना होता है तो फिर ये बाहर से लेती हैं, स्ट्रीट से लेती हैं। क्योंकि तब इनको याद आता है कि नहीं, जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं ना, उन्हें भी प्रमोट करना चाहिए, उनकी भी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होनी चाहिए। लेकिन खुद के ऊपर जब ये चीजें आती है ना, तो इन्हें जियो और ओबरॉय मॉल के नीचे दिखता नहीं है। तो ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। बट उसके बाद जब मैडम वहां पे गई थी, ये लिपस्टिक के शेड्स चेक कर रही थी ना, तो इन्होंने प्रॉपर अपने होठ पे उसको अप्लाई किया था। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके कमेंट बॉक्स में मैंने पढ़ा था, किसी ने तो बोला कि अभी आप तो इतने सारे ये डिजीज से जूझ रही थी, आपको पेट में, पता ही है आप लोगों को कि वो सारी चीजें ऑपरेट करके निकाला गया। उसके बाद आप रेगुलर बता रही हैं कि आप मेडिकेशन पे चल रही हैं, फिर आप बताती हैं कि नहीं मेरे मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं, वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं, उसके भी अलग से मेडिकेशन चल रही है। फिर ये डायरेक्ट जो टेस्टर होता है उसको अपने होठ पे अप्लाई करने का काम ही नहीं होता है। भाई वो कितने लोगों ने यूज किया होगा, ऐसा इनके कमेंट बॉक्स में आ रहा है दोस्तों। मैं सिर्फ एक बात रख रहा हूँ आप लोगों के सामने कि बात तो सही है कि कितने सारे लोगों ने उसे अपने होठ पे अप्लाई करके यूज किया होता है, या फिर हो सकता है आपके लिए उन्होंने नया ही खोल दिया हो। लेकिन फिर भी डायरेक्ट अप्लाई करना, क्या ये सही है? मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट ये है कि ऐसा इनके जो चाहने वाले हैं, जो इनके शुभचिंतक हैं, जिनसे ये दुआओं के लिए बोलती हैं कि आप लोग दुआ कीजिएगा, उन्हीं में से किसी एक ने कहा है, और ये लगा कि हाँ नहीं, इस बात को उठाना चाहिए कि नहीं, अगर आप इन सब चीजों से, इतने सारे डिसीज से जूझ रही थी, तो फिर क्या ये करना सही है? अगर सही है तो किस लेवल तक है? और फिर उसके बाद वहां से लेकर के यहाँ तक आना, और बाकी सारी चीजें, मतलब शुरुआत तो इसी से हुई थी कि हैदर की तबीयत, सॉरी, रोहान की तबीयत खराब थी, उसको लेकर के गए, तो फिर वहीं से हमने सोचा कि हम लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। तो हमने सबके लिए शॉपिंग करी। हालांकि ये चीजें एक समय पे मर गई थी। आप लोगों को याद है ये वाली चाह कब मरी थी? आप लोगों को याद होगा कि इनके प्रेगनेंसी के दौरान इनके सासू माँ, उनसे पूरी तरह से उन्होंने कन्नी काट लिया था, भाई कोई दिख नहीं रहा था।
ये उस टाइम में भी 7 8 9 महीने के, मतलब जब ये प्रेगनेंसी का 7वां 8वां 9वां महीना चल रहा था, फिर भी अपने हाथ से कुछ भी क्रेविंग होती थी, कुछ भी बना करके खाने का मन करता, नॉर्मल सी बात है, उस टाइम में होता है, तो ये खुद से बना करके खाया करती थी। तो उस समय ये लोग नहीं दिखी थी, वीडियोज में नहीं आती थी, ये बेचारी खुद सारा कुछ खुद से करती थी। तो इसलिए थोड़ी सी दूरियां बननी शुरू हो गई थी। हाँ, वीडियो में लास्ट में जरूर दिखता था कि अपनों से प्यार करे, अपनों में प्यार बांटे, क्योंकि आपके साथ वही जाना है एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें भर भर के जो इनके होते हैं ज्ञान बांटने के तरीके, वो सारी चीजें होती थी। लेकिन उसी समय से दूरियां बननी शुरू हो गई थी। तो एक समय के लिए ये दिमाग में आया कि नहीं, जो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो अब जग गई है। क्योंकि एक समय तक आप अपने आत्मसम्मान को नीचे गिरा करके किसी के लिए कुछ करते हैं ना, और आपकी जो चाह होती है, जो एक्सपेक्टेशंस होती है, वो भी यही होती है कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूं तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो कोई तो मेरा अपना होगा जो मेरे साथ होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैडम का ये जो आत्मसम्मान था वो जगा कि नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से नीचे गिर करके कुछ नहीं करना चाहिए। फिर इन्होंने भी कन्नी काट ली। लेकिन अब जब व्यूज के लाले पड़ने लगे, क्योंकि आपको पता ही है कि इनका सोर्स ऑफ इनकम इस समय सिर्फ और सिर्फ यही एक है। हाँ, एक ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया, अगर वो प्रमोट हो जाता है, अच्छे से चलता है, तो दूसरा भी हो जाएगा। बट अभी फिलहाल के लिए यूट्यूब ही है जिससे इनकी अर्निंग हो रही है। तो उसके अगर व्यूज डाउन होते हैं और ये सारी चीजें होती हैं, डाउनफॉल आता है, तो आपको पता ही है कि सोर्स ऑफ इनकम पूरी तरीके से रुक जाएगा। इंडस्ट्री में तो ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, इनको मिल ही नहीं रहा है एक्चुअली में। तो क्योंकि ये एक थॉट्स है ना इनके दिमाग में बसा हुआ है कि नहीं करूंगी तो लीड करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। तो फिर ठीक है, इंडस्ट्री में आजकल बहुत सारे लोग 40 45 50 साल की उम्र में माता का रोल मिलता है हमारे यहाँ जनरली। तो ठीक है, आपके लिए कोई कैरेक्टर, कोई राइटर ऐसा लिखेगा कि जो कैरेक्टर आप पे सूट करेगा, तो हो सकता है आपको मिले। बट फिलहाल इसी के लिए वो सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट अब फिर से मेरे ख्याल से नीचे जा रहा है कि ये सबकी चमचागिरी करनी शुरू कर दी है इन्होंने, कि अब इसी तरीके से व्यूज को ग्रो अप किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों वीडियो में आगे चल के पता लगता है कि नहीं, मोटी आपा ने जो है वो थीम रखा हुआ था कि सब लोग ब्लू ड्रेस में आएंगे, लेकिन मैडम पहुंचती हैं वो एकदम से चटकदार पीला वाला पहन करके। अब पूछने पे कहती हैं कि नहीं, मेरे पास ब्लू नहीं था, मुझे पता नहीं था, नॉल कुछ ऐसा कुछ। तो एक बात नहीं समझ में आई, सबके लिए शॉपिंग करी थी तुमने, अपने लिए नहीं करा। और दूसरी चीज, यार इतने तो हर महीने में 10 दिन 12 दिन तो तुम्हारे जियो मॉल में निकल जाते हैं, तो फिर ये मतलब तुम्हारे पास ब्लू नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली बात ये है ना कि शुरू से ही मैडम को अपने आप को सबसे अलग दिखाना रहता है, वो चला आया है। जब तुम सेलिब्रिटी थी, जब तुम रहती थी, जब तुम लोगों के बीच में उठा बैठा करती थी, तब तुम्हें पता है कि हाँ, ये चीजें एप्लीकेबल है, हो जाती है। लेकिन फैमिली फंक्शन में जब किसी के इमोशन जुड़े होते हैं और लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा करेंगे तो ये होगा, तो उसमें ये कछुए की बारात में घोड़े की नाल लगा करके नहीं आया जाता। उसमें थोड़ा बहुत सीखा जाता है कि नहीं, ऐसा भी करना चाहिए। दूसरी चीज, जब ये हैदर को अपने कंधे पे उठाती हैं खिलाने के लिए, तो आपको पहले भी बताया था, उस टाइम भी अल्लाह बोलो अल्लाह बोलो अल्लाह बोलो, तो अब भी वही चीजें चल रही है। अल्लाह सुनना अच्छा लगता है भाई, 3 महीने का बच्चा है वो, अगर उसने कह दिया कि नहीं नहीं अच्छा लगता, तो क्या करोगी, पटक दोगी? ऐसा थोड़ी होता है यार। एक चीज दोस्तों, जितनी ये आपको पता ही है कि कौन से फैमिली से बिलोंग करती है, कक्कर से उठ करके इब्राहिम बनी हुई है, तो अपने आप को कक्कर से ज्यादा इब्राहिम दिखाने कर की कोशिश करती है। ये हमेशा से यही होता चला है। उतना तो या अल्लाह माशाल्लाह वो लोग नहीं करते जितना ये चिल्लाती फिरती हैं। अब वो 3 महीने के बच्चे को दिखा करके उसके दिमाग में, मतलब चलो ठीक है, उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आगे चल के वो सीख ही जाएगा, उसी परवरिश में रहना है। लेकिन ये ऑन कैमरा ये चीजें दिखाना कि नहीं अल्लाह सुनना अच्छा लगता है, अल्लाह सुनना अच्छा लगता है, भाई कहाँ तक कैसे बताएगा वो? बता भी दिया, अगर हाँ नहीं ऐसे ऐसे कर दिया, अगर ऐसे ऐसे कर दिया तब तो कहोगी कि हाँ किया है, अगर ऐसे ऐसे कर दिया तो क्या करोगी? बच्चा है ना वो, उसे कौन सा समझ है? अभी तो इतने छोटे बच्चों को सिर्फ दोस्तों वो चटकदार जो कलर्स होते हैं ना, बस वही समझ में आते हैं अच्छे से। थोड़ी बहुत आवाजें सुनाई देती है, बट ये है कि जो कलर्स होते हैं वही दिखाई देते हैं, वो लोग अच्छे से उसे देख पाते हैं, ऐसा कहा जाता है। बट ये कि नहीं, अल्लाह सुनना अच्छा लगता है, अल्लाह सुनना अच्छा लगता है, अल्लाह सुनना अच्छा लगता है। भाई तुम्हारे घर में मैंने देखा कि वाहे गुरु की फोटोज है, तो उसे भी पूछ लेती तुम कि वाहे गुरु सुनना अच्छा लगता है। नहीं, लेकिन ये जितनी है नहीं उससे ज्यादा दिखाने की कोशिश करती है। एक्चुअली ठीक है, डोरमेट तो तुम बनी चुकी हो, शुरू से ही तुम्हारा चल रहा है कि वहां से ज्यादा यहाँ तुमको प्रेजेंटेबल दिखना है। ठीक है, ससुराल है, चलता है, सब कुछ करो। हाँ तो दोस्तों, अब इनके वीडियो के एंडिंग की बारी आती है। दोस्तों वीडियो के एंडिंग में इन्होंने भरपूर ज्ञान फैला हुआ है, जैसे हर वीडियोस में ये करती फिरती हैं, वैसे इस वीडियो में भी हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये कहती हैं कि मैं जब जियो मॉल में गई थी तो वहां मुझे एक लेडी मिली थी जिन्होंने मेरी भर भर के तारीफ करी, और फिर मुझसे कहा कि आप इतना ग्रो अप कर चुके हैं, तो आपके सक्सेस का जो मंत्र है वो बताइए, आपके सक्सेस का क्या मंत्र है? तो इन्होंने कहा, अपनों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, उनका आस पास रहना।
इस बात पे मैं स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ आप लोग समझेंगे अभी आगे, कि उनका आस पास रहना, मेल जोल रहना, ये सारी चीजें ये लोग कहते ही रहते हैं अपने वीडियोज में, आप लोगों ने सुना होगा। तो एक चीज नहीं समझ में आती कि अपनों का प्यार, अपनों का आस पास रहना, भाई तुम्हारे वीडियो में तो कभी नहीं दिखता। तो मायके परिवार से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माता जी कभी कभी दिखती हैं, मतलब माता जी दिखती ही हैं, पिताजी कभी कभी दिख जाते हैं, बाकी तो कुछ नहीं दिखता। इसके पहले तुम केबिन क्रू थी, वहां के तुम्हारे फ्रेंड सर्कल का कोई नहीं दिखता। क्योंकि अगर दिखता, आप कह भी सकते हो कि ऑफ कैमरा होता होगा, लेकिन हर बात पे तो इनके कैमरे उठ जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे ये चीजें ना दिखाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कैमरे के सामने तो कभी नहीं दिखता। और जो तुम ज्ञान भर भर के यहाँ कैमरे के सामने भेजती हो, तो अगर वो लोग बिहाइंड द सीन मिलते हैं तो फिर उन चीजों को काहे नहीं चेपती हो कि कल मेरे फ्रेंड मिले थे। हर चीज में सिर्फ और सिर्फ इनसे ज्ञान ले लो, ज्ञान ये भर भर के देंगे। अब आप सोचिए कि इनकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी, तो वहां से भी फैमिली मेंबर होंगे। चलो ठीक है, रिश्ते हैं, टूट जाते हैं एक समय के बाद। होता है कि जब दो लोगों को लगता है कि वो लोग एक रिश्ते में नहीं रह सकते, आगे सरवाइव नहीं हो पाएगा, तो वो लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन वो जो प्यार होता है, कुछ तो मिला होगा ना, 1 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल, कुछ तो समय उनके साथ स्पेंड किया होगा तुमने। तो फॉर्मेलिटी के तौर पे ही उनको भी याद कर लिया करो। लेकिन वो सारी चीजें नहीं दिखती हैं कहने के लिए कि ये सारी चीजें, कि प्यार, परिवार, आसपास रहना, ये सारी चीजें आपको स्ट्रेंथ देती है, तो वो आम लोगों के लिए, एक्चुअल में हम लोगों को देती है, लेकिन आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर जो चीजें होती वो दिखती ना, दिखती कहाँ है, दिखना भी तो चाहिए। आप डेली ब्लॉगिंग बनाती है, इसलिए बोल रहा हूँ कि दिखना चाहिए। अगर आप लोग भी ऐसे ही कोई रील्स या फिर कोई ऐसी फूड ब्लॉगिंग या कुछ ऐसा कुछ करते हैं, ट्रैवल ब्लॉगिंग वगैरह, तो इन सब चीजों का मैटर नहीं करता। कि आपस में आप लोगों का हो सकता है घर पे अच्छा खासा प्यार हो, लेकिन यहाँ पे आप लोग जो दिखाते हो वही ना। और दूसरी चीज, ये जो ज्ञान भर भर के आपने अभी पिटारे में डाला है और उससे निकाला है, उसी का थोड़ा सा ज्ञान अपनी ननद को भी दे देती। यार घर जमाई बना करके गुटखा किंग को घर पे रखा हुआ है, उसके मम्मी पापा दिखे नहीं। अब उस पे बहुत सारे जब कमेंट्स आने शुरू हो गए कि हाँ बात तो सही है, सबको ही दिखा लेकिन दादा दादी नहीं दिखे, तो फिर उसके बाद अब उस पे भी नया ब्लॉग आएगा उनका, जल्दी ही आएगा, मैं बता रहा हूँ। लेकिन थोड़ा ज्ञान उन्हें भी दे दो कि ऐसा भी नहीं करना चाहिए भाई। अपनों का प्यार, अपनों का आशीर्वाद, ये तो सबके लिए एप्लीकेबल होता है ना। तो पहले घर से शुरुआत करो, बाहर में ये सारी चीजें बांटने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि लोग तभी कहेंगे ना कि दूसरों को तुम ज्ञान बांटते फिरोगे, नहीं नहीं गुड़ खाना छोड़ दो, वो गड़बड़ है, अच्छी चीज नहीं है। और खुद भर भर के गुलाब जामुन खाते रहो, ऐसा थोड़ी होता है। पहले खुद से एप्लीकेबल हो चीजें, तब उसके बाद उसे लाया जाता है। कोई भी चीज की प्रैक्टिकल पहले खुद पे की जाती है, उसके बाद उसे पब्लिक डोमेन में उतारा जाता है। बाकी किताबी ज्ञान। और एक चीज जो आप मेंशन करना भूल गई थी, वो मैं बता दूं। एक्चुअली में जो उन्होंने पूछा था ना कि इसका मंत्र क्या है, तो आपको बताना चाहिए था कि दूसरे की कविता चुराना, उनके खाने की रेसिपी चुराना और डिजाइनिंग एंड ऑल, ये सारी चीजें चुरा करके मर्ज करके एक अपना ब्रांड बनाना, वो सारी चीजें होती है सक्सेस की मंत्र। ये अगर आप बोलती ना, तो भर भर के तालियां बजाता, मैं भी बजाता और लोग भी बजाते, मजा भी आता। लेकिन आप अपने खुद के कमेंट बॉक्स को देख लीजिए, खाली भर भर के आप ज्ञान बांटती हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि आपके ब्लॉगिंग में आप कुछ चल नहीं रहा है, तो एट द एंड आपको ज्ञान ही बांटना है। लेकिन ज्ञान उतना ही बांटो जितना लोग ले सके, नहीं तो एक उसके बाद समय के बाद ना वो गालियों में परिवर्तित हो जाता है। खैर दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करेंगे। इस ब्लॉग में इतना ही था, जितना था उतना सब आप लोगों को बताया मैंने। लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।